हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आप इस चैनल पे हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, हेल्थ, नेशनल, इंटरनेशनल और भी देश से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं, पूरे दिन की सूचनाएं जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगी, जो स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होंगे, वो यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। आप डेली 10 से 15 मिनट देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट में पर्याप्त कंटेंट मिल जाएगा, पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पर मैं बता दूं दोस्तों कि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका सुझाव भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का सुविचार: फिर से शुरुआत करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। मतलब जो आपने पहले शुरुआत की थी, आप अगर कोई भी चीज़ आपको दोबारा अगर स्टार्ट करना है तो आप दोबारा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप पहले स्टार्ट किए थे तो उस समय आप एकदम नौसिखिए थे, शून्य थे। लेकिन जब वो उसमें आप जब फेल हो गए हैं, तो फिर उससे उतना तो आपको अनुभव मिल ही गया है। ठीक है, तो अब इस बार जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा अनुभव बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी घबराना नहीं है। आगे चलते हैं, आपके काम की पहले सूचना देखते हैं। एसएससी का नया वेबसाइट पर ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लें, क्योंकि सीएचएसएल 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें 5000 से अधिक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि आपको हमेशा एसएससी का फॉर्म भरना ही होता है, एमटीएस, सीजीएल और भी बहुत सारी। फिर अगली सूचना है, बीएसएबी 10th का जो रिजल्ट आया है उसका स्क्रूटनी आज से शुरू हो जाएगा, जिसका डेट है 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगा। फिर अगली सूचना, बिजली विभाग जो कि बिहार स्टेट का है, BSBSCL, उसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 और अदर पोस्ट के लिए आवेदन अगले महीने से लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनके वेबसाइट में खराबी आ गई है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर है रेलवे टेक्नीशियन, जो भी बच्चे आईटीआई या फिर साइंस से जो पास हैं, वो उनके लिए रेलवे ने टेक्नीशियन का भर्ती निकाला है। उसका आवेदन का अंतिम तिथि 8 अप्रैल तक है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसका फॉर्म भर लें। फिर है सीबीएसई क्लास 12th, जिसका अभी एग्ज़ाम चल रहा है सेकंड फेज का, तो वो अब समाप्त होने वाली है। उसका जो रिजल्ट है वो 12 मई को आने की संभावना है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देश में 1 अप्रैल से वन व्हीकल वन फास्टैग लागू हो गया है। कहने का मतलब जो भी हाईवे है या एक्सप्रेसवे है, उस पर अब एक ही फास्टैग लागू होगा। पहले के जितने भी और भी फास्टैग हैं वो अब काम नहीं करेंगे। अगली सूचना है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार चुनाव जीत ली है। मतलब अब वो अपने कार्यकाल तीसरी बार संभालेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉट साइज में बदलाव किया है। मतलब लॉट साइज कहने का मतलब अगर आप एक लॉट खरीदते हैं तो उसमें कुछ क्वांटिटी दी जाती है। जैसे निफ्टी जो है, पहले 50 का उसका लॉट साइज था, एक लॉट साइज में 50 क्वांटिटी, लेकिन अब उसको 25 कर दिया गया है ग्राहकों की सुविधा के लिए, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट करना होगा। फिर निफ्टी 40 से 25 कर दी गई है। निफ्टी मिड कैप को 75 से 50 कर दिया गया है, और बैंक निफ्टी पहले भी 15 थी और अभी भी 15 ही है। देश के 60 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें वाराणसी के बहुत सारे उत्पाद हैं और भी साउथ के हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्र दराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी गए हैं। मतलब इनसे उम्र दराज अभी तक कोई भी नहीं रहा। ये सबसे उम्र के व्यक्ति हैं जो कि नंबर 1 पे अभी तक बने हुए हैं। गगन शक्ति 2024 युद्धाभ्यास, जो कि अभी पोखरण राजस्थान में जारी है और ये 10 दिनों तक चलेगी। नेक्स्ट है बाल्को, मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ASI यानी एल्यूमिनियम स्टेवारशिप इनिशिएटिव पारदर्शक मानक प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य कहने का मतलब है जिसको मानव ने बनाया, कृत्रिम सूर्य का नया रिकॉर्ड बनाया है। 48 सेकेंड तक मेंटेन किया है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान, मतलब जो कि सूर्य के तापमान से कई गुना ज़्यादा है। सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है उसमें क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया है। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगा दी है।
यह बॉम्बे उच्च न्यायालय में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली एक अपील के बाद आया है, जिसने सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ की पहचान करने का अधिकार दिया है। मतलब फेक न्यूज़ का अधिकार जो था वो सरकार को दिया गया था। उस पर अभी जो है उसके जो नियम हैं वो जो बना है उसके क्रियान्वयन पर अभी सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, रोक लगा दिया है। आज का दिवस देख लेते हैं दोस्तों। तो आज जो है 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, हिंदी रंग मतलब हिंदी थिएटर डे। 3 अप्रैल 1968 की शाम पहली बार बनारस में जानकी मंगल एक नाटक था, जो किसके द्वारा लिखा गया था, शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा उसका मंचन हुआ था, मतलब उसको खेला गया था। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी और दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब सराहा था, बहुत सारा प्यार दिया था, क्योंकि उनका जो अभिनय था वो बहुत ही अच्छा था। हिंदी रंगमंच दिवस हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विश्व रंगमंच दिवस जो है हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। आज ही के दिन है छत्रपति शिवाजी महाराज स्मृति दिवस। मतलब 19 अप्रैल 1630 को उनका जन्म हुआ था और 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हीं की मृत्यु की याद में हम लोग स्मृति दिवस मनाते हैं। पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी की रायगढ़ में मृत्यु हुई थी। छत्रपति शिवाजी ने ही 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासन से ना, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक्स है यहाँ पे लिखने में, फ़ॉन्ट में कुछ दिक्कत हो गई थी, ठीक है, तो वो आप समझ जाइएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया था। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, जिसको आप गोरिल्ला युद्ध नीति बोलते हैं, कि नई शैली शिव सूत्र विकसित की थी। गोरिल्ला युद्ध नीति या फिर छापामार युद्ध नीति भी इसे कहा जाता है कि जनक मराठा ही थे। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीति प्रथाओं एवं दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक के रूप में स्मरण किए जाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने के लिए शिवाजी जन्मोत्सव की शुरुआत की थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ताकि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माई वीडियो। दोस्तों आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।